आज हम ऐसे एक योद्धा के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। ये वो योद्धा हैं जिनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोटियां बोटियां काट दी गई, जिनकी एक आंख फोड़ दी गई, दूसरी आंख में गर्म चिमटा डालकर दूसरी आंख को भी फोड़ दिया गया, जिनके 5 साल के बच्चे को सामने लाकर उनके 5 साल के बच्चे का पहले हाथ काटा, फिर पैर काटा और हाथ पैर काटने के बाद उस 5 साल के बच्चे के तड़पते हुए धड़कते हुए दिल को निकालकर उस योद्धा के मुंह में ठूंसकर ये दबाव बनाने की कोशिश की कि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन उस योद्धा की वीरता देखिए, वो वीर योद्धा गर्म शलाखों से शरीर की बोटी बोटी नोच ली गई, हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन उसके बाद भी वो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी की फतेह के नारे लगाता रहा, जो झुका नहीं, जो डटा नहीं, जो बिका नहीं। ऐसे वीर योद्धा आज हम वीर बंदा बैरागी की बात करते हैं। मैं बहुत दुख मानता हूं कि यदि पंजाब की बात करें, पंजाब के क्षेत्र को, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र को, नांदेड़ का क्षेत्र जहां पर उनकी कर्म भूमि रही है, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो इस 35 करोड़ के हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे हिंदुस्तानी मिले होंगे जिन्होंने बंदा बैरागी का कभी नाम नहीं सुना। पाठ्यक्रम में हमें औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में खूब बताया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि विदेशी आते रहे और हमें रोनते रहे। हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारा एक योद्धा, एक सन्यासी, एक बैरागी, एक संत, एक हमारा बैरागी यदि धनुष उठा लेता है, तलवार उठा लेता है तो कैसे साम्राज्यों को हिला देता है। पूरे भारत की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से वीर बंदा बैरागी को स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। वीर बंदा बैरागी एक ऐसे सिख सेना नायक थे, पहले सेनापति थे। उनको बंदा बहादुर, स्वामी लक्ष्मण देव और माधोदास भी कहते हैं। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने सबसे पहले मुगल अजय हैं इस भ्रम को तोड़ डाला। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने 2 छोटे साहिबजादे जिनकी हत्या सरहिंद के नवाब ने की थी, उस हत्या का बदला लिया था। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के संकल्प कि हम खालसा पंथ की स्थापना करें, वीर बंदा बैरागी ने खालसा साम्राज्य की स्थापना की थी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर मोहरे चलाई, सिक्के चलाने का काम, करेंसी चलाने का काम किया था। वीर बंदा बैरागी वो थे, वो बड़ा नाम है जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के हत्यारे जलालुद्दीन को उनके कर्मों की सजा दी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने साधारण श्रेणी के, निम्न श्रेणी के लोगों को ऊंचा पद दिलवाया। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गोरक्षा और माताओं बहनों के शील की रक्षा की। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने सरहिंद के नवाब के पाप के घड़े को भरने के बाद उनको उनके मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाया। वीर बंदा बैरागी वो थे जिन्होंने गद्दार हिंदू राजाओं को यह महसूस करवाया कि यदि तुम विदेशी शक्तियों के, विदेशी आक्रमणकारियों के साथ चलोगे तो तुम्हारा भी विरोध होगा। वीर बंदा बैरागी वो थे जिनके नाम से मुगल कांपते थे। वीर बंदा बैरागी वो थे, आपने सुना होगा ना, फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों में हमारे सिख समाज के, हमारे वीर सरदारों का कई बार मजाक उड़ाते हुए दिखाया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर चुटकुले बनाए जाते हैं। जो सच्चा हिंदू है उसको कभी भी सिख समाज के ऊपर, सरदार समाज के ऊपर किसी भी चुटकुले को ना तो फॉरवर्ड करना चाहिए, ना उसके ऊपर हंसना चाहिए। हमारी सिख कौम वो कौम है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और अत्याचारों से त्रस्त होकर जब कश्मीर के पंडित गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री के पास पहुंचे कि अब हमें आक्रमण से, आताताइयों से, अत्याचारों से बचाइए, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के पिताश्री ने जब कहा कि बलिदान की आवश्यकता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़कर कहा कि पिताजी आपसे अच्छा और कौन धर्मात्मा हो सकता है, बलिदान देना है तो सबसे पहले आप दीजिए। ये खालसा पंथ, ये सिख पंथ हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए बनाया गया था। तो वीर बंदा बैरागी वो थे जिनसे 12 बजे की जो कहावत चली है ना, कि लोग कई बार मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 12 बज गए, तो 12 बजे की कहावत मुगलों ने, विदेशियों ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि 12 बजते ही, रात के 12 बजे हमारे सिख सैनिक
गुरिल्ला युद्ध करते हुए, छापामार युद्ध करते हुए, विदेशी हमलावरों के ऊपर, मुगलों के ऊपर, आताताइयों के ऊपर एकदम पागल होकर टूट पड़ते थे और उनको काट डालते थे। इसलिए 12 बजे की एक कहावत बनाई गई कि 12 बजे हैं, इसका मतलब अन्याय और अत्याचार का विरोध होगा। तो वीर बंदा बैरागी को आज हम नमन करते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं और आज हम बात करेंगे वीर बंदा बैरागी की वीरता के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में। और मैं ये कहूँगा कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं, आप किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो वीर बंदा बैरागी की कहानी आप अपने घर के बच्चों को जरूर सुनवाइए। बचपन की सुनी हुई कोई एक कहानी मस्तिष्क के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर कितना इंपैक्ट कर सकती है, इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वीर बंदा बैरागी की इस कहानी की हम बात करते हैं। वीर बंदा बैरागी कश्मीर में पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 को इस वीर बंदा बैरागी का जन्म हुआ। बचपन में बड़े दिलेर थे, बड़े साहसी थे, लगातार बचपन की दिलेरी में लगातार पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, शिकार करते थे, तीर चलाते थे, तलवार चलाते थे, कुश्ती करते थे, परंपरागत खेल करते थे, व्यायाम करते थे, घुड़सवारी करते थे और शिकार करते थे। बचपन से ही वीरता के भाव कूट कूट कर उनके अंदर भरे हुए थे। वीर बंदा बैरागी एक बार ऐसे ही शिकार कर रहे थे, तो एक घटना का प्रभाव कैसे पड़ता है वीर बंदा बैरागी की के जीवन में, टर्निंग पॉइंट कहां से आया कि वीर बंदा बैरागी एक बार जब शिकार खेल रहे थे, तो शिकार खेलते खेलते एक हिरनी का उन्होंने शिकार किया। हिरनी के ऊपर तीर चलाया, तीर हिरनी को लगा और हिरनी मर गई। और मरते मरते हिरनी क्योंकि गर्भवती थी तो उसके बच्चे बाहर निकला। उसका बच्चा जब नवजात हिरनी का बच्चा बाहर निकला और उस बच्चे को तड़पते हुए जब वीर बंदा बैरागी ने, उस समय के लक्ष्मण दास ने, उस समय जब ये देखा कि ये हिरनी मर गई है, अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उस छोटे से नवजात बच्चे को तड़पते हुए देखा, तो उसको ये वैराग्य हुआ कि अब ये शिकार नहीं खेलना, हत्या नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। और उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया कि अब तो वैराग्य धारण करना है, अब हिंसा नहीं करनी, शिकार नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना। 1 मिनट में, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में हम सुनते हैं कि उनको 1 मिनट में एकदम वैराग्य का भान हुआ, वैसे ही वीर बंदा बैरागी को वैराग्य लग गया और घर बार छोड़कर वो सन्यासी बन गए। जानकी दास नाम के एक बैरागी सन्यासी थे, उनके शिष्य हो गए, उन्होंने उनका नाम माधोदास बैरागी रख दिया। माधोदास बैरागी बनने के बाद वो कुछ समय तक नासिक में रहे, पंचवटी नाम का एक स्थान है। नासिक के बाद वो नांदेड़ में चले गए और नांदेड़ में जाकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। और जब वो बैरागी बने तो बैरागी करते हुए, क्योंकि उनका वैराग्य तो सच्चा वैराग्य था, उन्होंने तप किया, योग बल अर्जित किया, योग से, तप से, मंत्र से उन्होंने बहुत सी सिद्धियां अर्जित की। उनके आश्रम के आसपास उनकी सिद्धि से, उनके तप और बल से उनके नाम की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती थी। लोग उनके नाम से, कि साधु सन्यासी होते हुए भी, कि ये साधु कोई कमजोर साधु नहीं है, ये तंत्र से, मंत्र से, अपने मंत्र बल से और सिद्धि से कुछ भी कर सकता है, चारों ओर उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी। उनके आश्रम में लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते थे और वो उपदेश देने का काम करते थे। गुरु गोविंद सिंह पूरे देश को जगाने के लिए लगे हुए हैं। चमकौर के युद्ध में उनके 2 साहिबजादों ने अपना बलिदान दे दिया है। उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह लगातार देश को उठाने में लगे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में आगमन हुआ और जब गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ में आगमन हुआ 3 सितंबर 1708 में, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक क्षत्रिय योद्धा वैरागी बनकर, संत सन्यासी बनकर यहां पर आश्रम बनाकर रह रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को महसूस हुआ कि इस समय गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, माताओं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो इस समय वैराग्य तो रखना है, लेकिन वैराग्य होते हुए भी, सांसारिक कार्यों में ना पड़ते हुए भी हमें आतताइयों का, विदेशियों का, मुगलों का विरोध करना है, ताकि हम अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता को बचा सकें। तो गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु उस समय के माधोदास बैरागी जी के पास पहुंचे, उनके आश्रम में गए। उनके आश्रम में जाकर, क्योंकि उस समय माधोदास बैरागी जी अपने आप में एक बहुत बड़े गुरु माने जाते थे, उनको भी थोड़ा सा इस बात का अहंकार था कि मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां जाकर माधोदास बैरागी जी के आसन के ऊपर बैठ गए, तख्त के ऊपर बैठ गए और उनके शिष्यों के यहाँ आश्रम के अंदर कहा कि माधोदास बैरागी जी को बुलाया जाए। माधोदास बैरागी जी आए
और उन्होंने जब देखा कि ये महान तपस्वी आए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी को जगाने के लिए एक नाटक किया, उनके आश्रम को अपवित्र करने के लिए अपने शिष्यों से किसी बकरे को काटकर वहां पर खून छिड़कवा दिया। तो माधोदास बैरागी जी ने देखा कि आश्रम अपवित्र हो गया है, तो वो नाराज हो गए। वो कहने लगे कि मेरे आश्रम को गंदा कैसे कर दिया, यह आश्रम तो बहुत अपवित्र हो गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि तुम केवल इस छोटे आश्रम की चिंता करते हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर गौ माता को काटा जा रहा है, माताओं बहन बेटियों का शील भंग किया जा रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तुम छोटे आश्रम की चिंता मत करो, पूरे भारत के अंदर गंदगी फैल रही है, पूरे भारत अपवित्र हो रहा है, तो इस पूरे भारत को बचाना है। उस समय के माधोदास बैरागी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान को समझा और गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी जी को अमृत चखाया। अमृत चखाने के बाद उनको महसूस करवाया कि उनके भीतर एक क्षत्रिय है, एक वीर पुरुष है, और वीर पुरुष और क्षत्रियों के गुण को जगाकर उनको एक संकल्प दिलवाया कि अब मातृभूमि के लिए लगातार संघर्ष करना है, लगातार लड़ना है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी सारी उस समय के माधोदास बैरागी जी को पता लगी। अमृत छकाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको 5 सिख दिए, बाबा विनोद सिंह, बाबा राहन सिंह, बाबा बाद सिंह, बाबा दया सिंह और भाई रण सिंह। 5 सिंहों के साथ उन्होंने उनको नगाड़ा, निशान सिंह, बीर सिंह और संगत के लिए हुक्मनामा दिया कि अब जाओ और जो लाहौर के अंदर वजीर खान आतंक मचाए हुए है, और उस समय देखिए दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत है, छत्रपति शिवाजी महाराज उधर से संघर्ष कर रहे थे 16वीं शताब्दी में, इधर से गुरुओं की हमारी परंपरा संघर्ष कर रही थी। यह भारत तभी बचा है, नहीं तो यह भारत भी अफगानिस्तान की तरह, ईरान इराक की तरह हो जाता। ये भारत यदि बचा है तो उसमें गुरुओं के योगदान का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा योगदान है, उनकी बड़ी शहादत है। तो ये सब निशान देने के बाद, 5 सिख देने के बाद, अमृत सखाने के बाद, 5 तीर देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने माधोदास बैरागी को नाम दिया वीर बंदा बैरागी, वीर बंदा सिंह बहादुर, और नाम देकर कहा कि अब मुगलों के अत्याचार का बदला लेना है। वीर बंदा सिंह बहादुर को पता लगा कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे जिनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, एक साहिबजादे जोरावर सिंह जी, एक साहिबजादे फतेह सिंह जी। आयु कितनी? मात्र 5 साल की, मात्र 9 साल की, 9 साल की और 5 साल की आयु के 2 बच्चों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास लाया जाता है। नवाब वजीर खान कहता है कि तुम धर्म बदल लो, क्योंकि यदि गुरु के साहिबजादे धर्म बदल लेंगे तो फिर पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन उन 2 बच्चों की हिम्मत देखिए, आयु केवल 5 साल की और 9 साल की है। दोनों मना कर देते हैं कि हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे। सरहिंद का नवाब लालच देने की कोशिश करता है। आज 5 साल का और 9 साल का एक बच्चा एक चॉकलेट के लिए, एक किसी चिप्स के कुरकुरे के पैकेट के लिए, एक किसी खिलौने के लिए किसी के साथ चल देता है। लेकिन उन बच्चों की, उन गुरुओं के साहिबजादाओं की आप हिम्मत देखिए, इस आयु के अंदर भी वो मना कर देते हैं। वजीर खान लालच देता है, डराने की कोशिश करता है, और वो कहता तुम्हारी गर्दन नहीं उतारेंगे, तुम्हें जिंदा दीवार के अंदर चुनवाएंगे। लेकिन दोनों साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी दोनों मना कर देते हैं। उसके बाद वजीर खान जल्लादों को बुलवाता है, दीवार चिनवाई जाती है, जिंदा दीवार के अंदर उनको चुन दिया जाता है। अब क्योंकि हाइट के हिसाब से जो छोटे साहिबजादे हैं उनके सिर तक पहले दीवार आ जाती है, तो बड़े साहिबजादे दुखी होकर कहते हैं, कुर्बानी देते हुए, शहादत देते हुए कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख है, तू मेरे बाद आया और मेरे से पहले जा रहा है। और उसके बाद दोनों साहिबजादाओं को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। और जिंदा दीवार में चुनने के बाद भी दोनों साहिबजादे, सरदार जोरावर सिंह जी और सरदार फतेह सिंह जी, दीवार के अंदर चिनने के बाद भी जो बोले सो निहाल का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन वो अपने धर्म से नहीं डिगे। हम यदि अपनी माताओं बहनों को, हम अपनी नई पीढ़ी को सरदार फतेह सिंह, सरदार जोरावर सिंह जी के 5 साल और 9 साल की शहादत के बारे में बता देंगे, तो वो किसी शांति प्रिय कौम के, मजहब के व्यक्ति के
चक्कर में नहीं आ सकती, वो कहीं झुक नहीं सकती, कहीं डिग नहीं सकती, उनका ईमान कहीं डोल नहीं सकता। दिक्कत यह है कि हमने इतिहास से अपने सच्चे नायकों को गुमनाम कर दिया। वीर बंदा बैरागी की कहानी यदि किसी बच्चे को सुना दी जाए और वो बच्चा सुनने के बाद किसी विदेशी आक्रांता, किसी विदेशी हमलावर की मान्यताओं को मान ले, अपना धर्म बदल ले या झुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर तो सेक्युलर इतिहास पढ़ाया जाता है, पुस्तकों के अंदर गायब किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में तो कहा यहां तक जाता है कि जिस क्षेत्र से बंदा बैरागी का जुड़ाव हुआ उस क्षेत्र की पाठ्य पुस्तकों में भी उनको पढ़ाया नहीं जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों में चाहे उनको पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन हम उनके बारे में लगातार बात करेंगे। तो वीर बंदा बैरागी को जब पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादे सरदार जोरावर सिंह और सरदार फतेह सिंह जी ने इस प्रकार से अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तो उनका खून खोल उठा और उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके अंजामों का, उसके पापों का दंड देना है। और सेना बनाने के लिए चल पड़े। सेना बनाने के लिए चले तो देखिए 5 सिख सिपाही हैं, केवल 5, और अकेले वीर बंदा बैरागी हैं। उन 5 के साथ कैसे सेना बनाई जाती है? नांदेड़ से ग्वालियर के पास के एक गांव में पहुंचे। ग्वालियर के पास के गांव में जब गांव के लोगों ने सोचा कि ये तो शाही सेना के, मुगल सेना के लोग हैं, तो उन्होंने वो छुप कर जाने लगे, गांव खाली करने लगे। तो वीर बंदा बैरागी ने उनको कहा कि हम मुगल सेना के लोग नहीं हैं, हम आपको मारने के लिए नहीं आए हैं, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ के सिख सिपाही हैं, सैनिक हैं, जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए निकले हुए हैं। तो गांव वालों ने उनका यकीन नहीं किया। गांव वालों ने कहा कि यदि आप वाकई गुरु गोविंद सिंह जी के सिपाही हैं तो आप हमारी रक्षा कीजिए, इस गांव के अंदर डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ठीक है, डाकुओं से हम निपटेंगे। उन्होंने गांव के युवाओं को तैयार किया और कहा कि तुम केवल अपने घर के कृषि लाठी से, कुल्हाड़े से, फरसे से, जो तुम्हारे पास हथियार है, तुम सेकंड लाइन में रहना, हम जो कुछ सिख सैनिक है वो फर्स्ट लाइन में रहेंगे और डाकू आएंगे तो उनका मुकाबला करेंगे। गांव के ऊपर डाकुओं ने धावा बोला ग्वालियर के पास। पहली पंक्ति में वीर बंदा बैरागी और 5 सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। दूसरी पंक्ति में उन्होंने गांव के युवाओं को, जो डाकुओं के नाम से थरथर कांपते थे, गांव को खाली छोड़कर चले जाते थे, उनके अंदर वीरता भर दी। और वीरता भरने के बाद पहले गांव को डाकुओं से मुक्त करवाया। और वीर बंदा बैरागी और सिख सैनिकों की हिम्मत को देखते हुए गांव के सैकड़ों नौजवान खड़े हो गए कि हमें वीर बंदा बैरागी की सेना में शामिल होना है। जो वीर पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो अकेला चलते हैं और अकेला चलने के बाद अपने आप उनके पीछे काफिला होता है, कारवां होता है। ऐसे वीर बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके अंदर देख लिया था कि ये सामान्य बैरागी नहीं है। इसने यदि माला को छोड़कर भाला उठा लिया, इसने यदि शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठा लिया, ये यदि संत की जगह सैनिक बन गया, ये यदि संत की जगह सिपाही बन गया, सेनापति बन गया, तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसी पहचान की थी, वैसे ही थोड़े ही समय में वीर बंदा बैरागी ने एक बड़ी सेना को इकट्ठा कर लिया। और सेना को इकट्ठा करने के बाद वीर बंदा बैरागी ने, देखिए उस समय क्या होता था, उस समय ये हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है, यहां पर मुगलों का अत्याचार चलता था। मुगलों का अत्याचार कैसे चलता था कि कोई डोली जा रही है तो चलती हुई डोली से नवविवाहिता को उतार लिया जाता था, उसके साथ बलात्कार किया जाता था। कुछ इलाके ऐसे हैं उत्तरी भारत में जहां पर मुसलमान नवाब होते थे, पीर होते थे, वो एक परंपरा बना देते थे गांव में कि इस गांव में किसी की यदि शादी होगी और शादी होने के बाद जो नवविवाहिता होगी, उस नवविवाहिता को कोला पूजन के नाम से आना पड़ेगा। कोला पूजन क्या होता था? कोला पूजन के नाम से, कोला के नाम से ऐसी गलत गलत प्रथाएं जानते थे कि कोला पूजन के नाम से, कोला के नाम से, जो उस समय नवाबों की, मुसलमानों की जो हवेली होती थी, उस हवेली में नवविवाहिता को ले जाया जाता था, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। तो इतने पाप अत्याचार उस समय हो रहे थे। उस समय किसी ऐसे सेनापति का खड़ा होना और डटकर विरोध करना और उस समय के हिंदू समुदाय को खड़ा करके एक साथ जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी वीरता का और दिलेरी का काम था। ये दिलेरी का काम करने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया। वीर बंदा बैरागी का जीवन, संत का जीवन हो, सिपाही का जीवन हो, सेनापति का जीवन हो, शासक का जीवन हो, वो तो प्रेरणादायक है ही है। उनका युद्ध भी प्रेरणादायक है, लेकिन जब अंत में उनको गिरफ्तार किया जाता है और जो वीरगति देते हैं, वो वीरगति उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। कि कोई व्यक्ति कमजोर है, युद्ध लड़ना नहीं आता, वो यदि केवल वीर बंदा बैरागी को अपना आदर्श मानकर कि युद्ध
लड़ा नहीं जाए, बेबस हो तो शहादत कैसे दी जाती है, केवल इसको भी सीख लिया जाए तो वीर बंदा बैरागी का जीवन हमें इसकी प्रेरणा देता है। अब सबसे पहले वीर बंदा बैरागी जब आना शुरू हुए तो सबसे पहले समाना में यहां सैयद जलालुद्दीन नाम का एक जल्लाद रहना था। 26 नवंबर 1709 को सबसे पहले समाना में उन्होंने अपनी सेना को लेकर आक्रमण किया और यहां पर एक सैयद जलालुद्दीन, देखिए आजकल बहुत बड़ा एक समुदाय है जो सैयद के नाम से सैयद की पूजा करने के लिए चला जाता है। मैं अधिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे आदर्श हनुमान जी हो सकते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो सकते हैं, और उनकी शक्ति के सामने और किसी व्यक्ति की कोई शक्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी शक्ति उनकी रही है। तो सैयद जलालुद्दीन जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के ऊपर तलवार चलाने का काम किया था, सबसे पहले वीर बंदा बैरागी ने सोचा कि सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के अपमान का बदला लिया है। हमें यह तो बता दिया जाता है कि गुरुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन गुरुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो अत्याचार करने वाले अत्याचारियों को हमने कभी छोड़ा नहीं है, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो समाना में जाकर वहां पर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर तलवार चलाने वाले सैयद जलालुद्दीन को उसका सिर काटकर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का बदला लिया। और बदला लेने के बाद सोनीपत आए, सोनीपत आने के बाद सोनीपत को जीता, नारनौल को जीता, सढौरा को जीता। वीर बंदा बैरागी ने 10 लड़ाइयां लड़ी और 10 लड़ाइयों में से वो एक भी लड़ाई को हारे नहीं। अंतिम लड़ाई जब उन्होंने गुरदासपुर के पास के किले में लड़ी तो उस किले को बाहर से घेर लिया गया। अंदर केवल 1 से 1.5 हजार की संख्या में सिख सैनिक हैं और बाहर से लाखों की संख्या में मुगल सेनापति ने, दिल्ली से पूरी रसद आ रही है, पूरे उत्तर भारत की फौज लगी हुई है पकड़ने के लिए, उसको घेर लिया था। तो उस समय उनको जब रसद खत्म हो गई, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो उनको धोखे से गिरफ्तार किया गया। हारे कोई भी युद्ध नहीं। तो ये नारनौल जीता, सढौरा जीता, 10 लड़ाइयां लड़ी। ये जो हमारे यहां जगाधरी के आसपास का इलाका है, करनाल के आसपास का इलाका है, यमुनानगर के आसपास का इलाका है, समाना को जीता, गुड़ाम को जीता, शाहबाज को जीता, कुंजपुरा जो वजीर खां का गांव था, उस वजीर खां के गांव में जो वजीर खां जैसे आतताई और अत्याचारी रहते थे, उस गांव को पूरा तहस नहस किया, वहां के पापियों को उनका बदला दिया। और वजीर खान ने उस समय, जब वजीर खां को पता लगा कि वीर बंदा बैरागी कुंजपुरा की ओर जा रहे हैं जो उनका पैतृक गांव है, तो वजीर खान ने 4000 सिपाहियों की फौज, घुड़सवार वहां पर भेजे कि वीर बंदा बैरागी की शक्ति का जायजा लेते हैं कि कितनी शक्ति इसके अंदर है। लेकिन उन सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही वीर बंदा बैरागी ने कुंजपुरा के सारे पापियों को दंड दिया और दंड देने के बाद उस शाही सेना से भी भिंडत की लड़ाई लड़ी और लड़ाई करने के बाद उनकी शाही सेना को धूल चटाकर उनके घोड़ों के ऊपर, उनकी रसद के ऊपर, उनके हथियारों और तोप तलवारों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद वीर बंदा बैरागी मुस्तफाबाद को जीता, कुंजपुरा को जीता। मुस्तफाबाद के बाद उन्होंने, देखिए अब कपूरी नाम की एक जगह है, कपूरी का जो हाकिम कदमदीन होता था वो बहुत जालिम था, बहुत क्रूर था। वो हिंदू महिलाओं को डोली से निकालकर उनके साथ बलात्कार करने का काम किया था, अय्याशी के अड्डे खोल रखे थे। बाबा बंदा बहादुर ने उसका सिर काटा और उन्होंने जो हिंदू महिलाओं के साथ उनका सतीत्व भंग किया था उसके अपमान का बदला लिया। ऐसे ही सढौरा में, सढौरा के हिंदू बाबा बंदा बहादुर के पास आए और उन्होंने बताया कि सढौरा के अंदर जो मुसलमान किलेदार है, दिल्ली मुगल सल्तनत का जो यहां पर जमींदार है मुसलमान, वो हमें मुर्दों का दाह संस्कार नहीं करने देता, गायों को मारते हैं, हमारे सामने काटते हैं और काटी हुई गायों के अंतड़ियों को रास्ते में डाल देते हैं, हमारे घरों के सामने लटका देते हैं, मंदिरों के अंदर फेंक देते हैं। ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। सढौरा का हाकिम उस समय उस्मान खान था। उस्मान खान के अत्याचारों का जब बंदा बहादुर को पता लगा तो बंदा बहादुर अपनी सेना लेकर पहुंचे, उस्मान खान को मारा, उसके महल को जलाया और जितने आतताई थे उनको दंड देने का काम किया। तो यह वीर बंदा बैरागी ने किया। हमारे हिंदुओं के ऊपर जो पिछले कई 100 सालों से अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों का विरोध करके, शक्ति को जगाकर युवकों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये महसूस करवाया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भगवान राम का, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का और वीर हनुमान का खून है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फिर 1710 में जब ये पूरा हिस्सा जीत लिया तो इस हिस्से को जीतने के बाद सिख साम्राज्य की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, अपनी करेंसी चलाई, गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करेंसी चलाई, अपनी कर व्यवस्था स्थापित की। जमींदारी व्यवस्था, जो मुगलों की जमींदारी व्यवस्था थी, मुगल जो टैक्स के नाम से
टैक्स कलेक्शन के नाम से लूटने का काम करते थे, उसको भंग कर दिया। आपने जमींदारों को कह दिया कि जमीन जोतने वाले की है और जोतने वाले को किसी भी मुगल जमींदार को, किलेदार को, किसी मुगल सूबेदार को, वजीर खां को, किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जोतने वाले को जमीन का मालिक बना दिया, अत्याचार बंद कर दिया। उस समय रेप बलात्कार करते थे, गो हत्या होती थी, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से ये जो आज का जो पाकिस्तान है उसके सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये जो भाग लड़ाइयों में होता था, लगातार विदेशी हमलावर यहां से आते रहे, उस पूरे भाग को एक अच्छे साम्राज्य के रूप में बदलने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया। जिन जिन मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की थी, मूर्तियों को खंडित किया था, धर्म ग्रंथों को अपवित्र किया था, उन सबको उनके कर्मों का दंड दिया। एक एक को ढूंढकर उनको मारने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया था। आप में से हो सकता है फेसबुक के ऊपर कुछ मुस्लिम भाई हों। देखिए, आप तो वो हिंदू भाई हैं, ज्यादातर यहां पर भारत में आज भी अरब से आया हुआ कोई मुसलमान नहीं है। दिक्कत यह है कि आज आपके और हमारे पूर्वज एक हैं। उस समय वीर बंदा बैरागी की सेना में मुस्लिम समाज के लोग भी काम करते थे। और वीर बंदा बैरागी की महानता देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर 5000 से अधिक मुस्लिम सैनिक लड़ने का काम करते थे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध। वो मुस्लिम सैनिक भी ये मानते थे कि ये विदेशी हमलावर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हमारे देश को नष्ट करने के लिए आए हैं, तो इनसे विरोध करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर जितने मुस्लिम सैनिक थे, उनको भी अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अत्याचार करने की अनुमति किसी को नहीं थी। तो यह वीर बंदा बैरागी ने किया। अब वीर बंदा बैरागी का अगला उद्देश्य था सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके अंजाम तक पहुंचाना। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को जिन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, उनको उनके पापों के दंड देने का एक अगला उद्देश्य था। नवाब वजीर खान को भी पता लग गया, सरहिंद के नवाब को, कि अब जो मेरी टक्कर होने वाली है वो सामान्य टक्कर नहीं है। तो मुगल बादशाह से लिखकर उसने लाहौर, एलनाबाद, दक्षिण में हिसार से लेकर दिल्ली तक की पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया। पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया कि अब एक बड़े दुश्मन के साथ टक्कर होने वाली है। और सरहिंद का नवाब वजीर खान बहुत डरा हुआ था। वीर बंदा बैरागी की फौज में 3 तरह के सिपाही थे उस समय। एक वो जो धर्म के लिए लड़ने वाले थे, एक वो जो वेतन के लिए फौज में काम करते थे, और तीसरे वो थे जो उस समय केवल फौज में इसलिए शामिल हो गए कि कहीं दुश्मन देश के इलाके में हम जब जीतेंगे तो उसके जीतने में हमें लूट का कुछ माल मिल जाएगा, जीतेंगे तो उस इलाके से हमें कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। तो नवाब वजीर खान की सेना बहुत बड़ी थी, वीर बंदा बैरागी की सेना बहुत छोटी थी। युद्ध हुआ। युद्ध में नवाब वजीर खान के पास तोपें थी, तोपें चलाई गई। तोपें चलाने के बाद वीर बंदा बैरागी की सेना में जो वेतन भोगी लोग थे और जो लूटमार करने के लिए जो कुछ मिल जाए इसके लिए सेना में शामिल हुए थे, वो लोग मैदान छोड़कर भाग गए। और वीर बंदा बैरागी के साथ चुने हुए कुछ हजार वो सिख सिपाही, वो सैनिक, वो खालसा पंथ के पक्के वीर बच गए, जिनको अपनी प्राणों की परवाह नहीं थी, जो धर्म युद्ध लड़ रहे थे, जो देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और उन थोड़े से सैनिकों ने सरहिंद के नवाब वजीर खान की फौज के साथ टक्कर ली। वजीर खान की फौज के साथ जब टक्कर ली तो लगातार टक्कर होती, एक एक सिख सैनिक ने कई आतताइयों को, दुश्मनों को तलवारों से काट डाला। फिर जब सरहिंद के नवाब को देखा तो वीर बंदा बैरागी के साथी बाबा फतेह सिंह ने सरहिंद के नवाब के पास जाकर, वजीर खान के पास जाकर इतनी जोर से तलवार चलाई कि उनके कंधे का कवच भी टूट गया और कंधे से काटते हुए उनको 2 हिस्सों में काट दिया। और इस तरीके से वीर बंदा बैरागी और बाबा फतेह सिंह ने हमारे दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने वाले विदेशी हमलावर को उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे वीर बंदा बैरागी थे। अब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या का बदला ले लिया। जितने मुसलमान माताओं बहनों के ऊपर बलात्कार करते थे, देश के अंदर अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, उनको उनके अंजाम में पहुंचा दिया। तो लोगों के अंदर जोश बहुत बढ़ गया और लोग मुगल सेना का, मुगल सल्तनत का, दिल्ली के सारी सेना का, उनके सारे जमींदार, किलेदार, जितने भी लोग थे, उन सबका खूब खुले दृष्टि से, खुले तरीके से विरोध करना शुरू हो गए। और वीर बंदा बैरागी ने उस समय के जनमानस के अंदर ऐसे गौरव का भाव भर दिया
कि तुम्हारे अंदर इतनी वीरता है कि कोई भी आक्रमणकारी आए, आतताई आए, वो तुम्हें जीत नहीं सकता। तो ऐसे वीर बंदा बैरागी का इतिहास हमारा इतिहास है। दिक्कत इस बात की होती है कि एक व्यक्ति पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ता है, 10वीं से लेकर वो +2 करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और तो और इतिहास में पीएचडी कर लेता है, तो भी उनको केवल इन हमलावरों के बारे में पढ़ाया जाता है कि अकबर कौन था, बाबर कौन था। भारत के अंदर अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर का इतिहास भारत के पूरे इतिहास का एक नाखून के बराबर भी नहीं है। वो हिस्सा केवल जो 200, 300, 400 साल का हिस्सा है, वो नाखून के बराबर हिस्सा है। और इसी बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्याबाई होलकर से लेकर रानी चिन्नम्मा से लेकर संभाजी महाराज से लेकर छत्रपति शिवाजी से लेकर राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर, इन सब ने बार बार धूल चटाई है। ये कोई सम्राट नहीं थे, ये सम्राट तो केवल वामपंथी इतिहासकारों के बनाए हुए हैं। ये ऐसे लुटेरे थे जिनको वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और जो खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ जीने के लिए कि यहां पर हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ घुड़सवारों के साथ आए थे। ये कोई सम्राट नहीं थे, ये कोई राजा नहीं था, ये सिर्फ लुटेरे थे। और इन लुटेरों को हमें केवल लुटेरों की दृष्टि से ही देखना होगा। छप्पर छीरी का युद्ध हुआ। छप्पर छीरी के युद्ध में सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार दिया गया, और वजीर खान को मारने के बाद तो पूरे खालसा पंथ में, खालसा साम्राज्य में वीर बंदा बैरागी के नेतृत्व में पूरे समाज का मनोबल बहुत ऊंचा था। और अब इस समाज के मनोबल में वीर बंदा बैरागी को देखकर पूरी मुगल सल्तनत ने यह सोचा कि अगर वीर बंदा बैरागी को रोका नहीं गया तो पूरे भारत के अंदर विदेशी दुश्मनों का समूल बीज नाश हो सकता है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके वीर बंदा बैरागी को घेरने के लिए गुरदास नंगल गांव के पास उनका जो किला था उसको घेर लिया गया। उस समय दिल्ली का बादशाह होता था बादशाह फरुख सियर। उसकी शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के गुरदासपुर नंगल में हमारे लगभग 1,500 सिख सैनिकों के साथ वीर बंदा बैरागी थे। उनको धोखे की सूचना के ऊपर किसी मुखबिर ने किसी गद्दारी करते हुए शाही सेना को सूचना दे दी। वीर बंदा बैरागी को कुछ हजार सिपाहियों के साथ वहां पर घेर लिया गया। वीर बंदा बैरागी लड़ते रहे, रसद उनके पास खड़ी हो गई, खत्म हो गई। रसद खत्म होने के बाद बाहर लाखों की संख्या में मुगल सैनिक हैं, और लाखों की संख्या के अंदर कुछ हजार की संख्या में, केवल 1,500 की संख्या में हमारे सिख सैनिक हैं। उनके पास जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो पेड़ों की छाल उतारकर उन्होंने खाई, उन्होंने पशुओं का कच्चा मांस खाया, और जब कुछ नहीं बचा और उसके बाद फिर अंतिम युद्ध करने के लिए निकल गए। उसके बाद धोखे से, अब क्योंकि सामने बहुत बड़ी सेना है, आधे सैनिक बीमार हो चुके हैं, आधों के पेट के अंदर इंफेक्शन हो चुका है, बीमार हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, तो उस समय धोखे से दुश्मन सेना ने वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार कर लिया, उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया, और उनके साथ हमारे लगभग 800 सिख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। जिन 800 सिख सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उन 794 सिख सैनिकों के साथ उनको गुरदासपुर के नंगल गांव से लाहौर में घुमाते हुए, गलियों में घुमाते हुए, ऊंट के ऊपर बिठाकर पिंजरे के अंदर बंद करके उनको दिल्ली लाया गया। और देखिए मुगल सेना किस प्रकार से वीर बंदा बैरागी के नाम से डरती थी। वीर बंदा बैरागी की सेना जब आक्रमण करती थी तो लोग, दुश्मन, उनके बारे में ये बात करते थे कि ये कुछ तंत्र विद्या जानते हैं, ये मंत्र जानते हैं, ये कहीं भी गायब हो सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। तो जब वीर बंदा बैरागी को गिरफ्तार किया गया तो उनके हाथों के अंदर भी हथकड़ी बांधी गई, बाजुओं के अंदर हथकड़ी, गले के अंदर हथकड़ी, पैरों के अंदर हथकड़ी, कमर के अंदर हथकड़ी, क्योंकि मुसलमान आताताइयों को यह लगता था कि ये कुछ विशेष सिद्धि को जानते हैं और ये कहीं से भी गायब हो सकते हैं। 2 नंगे तलवार लिए हुए लोगों को उनके पिंजरे के साथ 24 घंटे लगाया गया और उनको फिर पिंजरे में बंद किया गया बेड़ियां बांध करके। उनको लगता था कि वीर बंदा बैरागी कहीं गायब ना हो जाए, और गायब हो गया तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, तो उनको कैद करके उनको दिल्ली में लाया गया। दिल्ली में आज जो लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी है, उस लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी के पास एक धार्मिक मस्जिद होती थी, वहां पर उनको लाया गया, उनको कैद कर दिया गया। मार्च में उनको फरवरी में वो उनको कैद किया गया, फरवरी में उन्होंने समर्पण किया, कैद किया गया। 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक उनको लेडी होर्डिंग लाइब्रेरी जहां पर है वहां पर लाया गया। और वहां पर लाने के बाद हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 100 सैनिकों को लाया जाता, उनको मैदान में इकट्ठा किया जाता,
वीर बंदा बैरागी और उनके 5 साल के बेटे को लाया जाता, वीर बंदा बैरागी को एक साइड में खड़ा किया जाता, मुसलमान आता था एक साइड में खड़ा होता, उनका जल्लाद खड़ा होता, उनका काजी खड़ा होता, फिर 100 लोगों को, सिखों को लाइन में लाया जाता। उनके ऊपर अत्याचार तो पहले से ही हो रहे थे, भूखा प्यासा रखा जाता था। कैसे भूखा प्यासा रखा जाता था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक लाइन में खड़ा किया जाता, फिर उनसे कहा जाता था कि तुम धर्म बदल लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, यदि तुम धर्म नहीं बदलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर वीर बंदा बैरागी और उसके 5 साल के बच्चों के सामने, और जो 800 सैनिकों में से 100 लोगों को तो सामने लाया जाता था, बाकी 700 को पीछे खड़ा किया जाता था कि तुम देखो हम कैसे अत्याचार करते हैं। और फिर उन 100 लोगों को एक एक करके, आज आप टीवी के ऊपर देखते हैं ना, जैसे आईएसआई एक एक व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके गोली मारती है या सिर कलम करती है, ठीक उसी तरह के अत्याचार उस समय किए जाते थे। लाइन में खड़ा करके एक एक सिख सैनिक की गर्दन काटी जाती थी। और आप उन सैनिकों की हिम्मत देखिए, उनको पता है हमें मरना है, मरने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी पूजा पाठ की पद्धति नहीं छोड़ी, अपने समर्पण को, अपने संकल्प को, अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। उनका संकल्प था कि हम मर जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डटेंगे नहीं। हमें वो इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, हमें तो यही पढ़ाया जाता था कि बाहर से कुछ लोग आए और हमने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारा आत्मसमर्पण ऐसा आत्मसमर्पण नहीं था। हमने आत्मसमर्पण करते हुए भी बलिदान की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। हमने बलिदान की वो परंपराएं पूरे देश व दुनिया के सामने रखी हैं, जिनका कोई दूसरा उदाहरण दुनिया के 200 देशों में कहीं लगता नहीं है। वीर बंदा बैरागी, इजराइल तो अभी बना है 1948 में, इजराइल से भी 200 साल पहले, 300 साल पहले इजराइल जो आज छापामार पद्धति से इजराइल जो अटैक करता है कि छोटा सा देश है लेकिन 6 बड़े देश उसके दुश्मन है, लेकिन वो एक साथ अटैक करके भी इजराइल को हरा नहीं सकते। ऐसे ही वीर बंदा बैरागी के सैनिक अटैक करते थे। बस उस गौरव को जानने की, उस गौरव को पहचानने की आवश्यकता है। तो 100 लोगों को लाया जाता था, जुम्मे की नमाज के बाद उनका सिर काट दिया जाता था। अगले शुक्रवार को फिर 100 लोगों को लाया जाता था मैदान के अंदर, वीर बंदा बैरागी को खड़ा किया जाता था, उनके बेटे को खड़ा किया जाता था, बाकी के 600 लोगों को खड़ा किया जाता था। फिर काजी पूछता था कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो धर्म बदल लो, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। वो फिर कहते थे कि हम इस्लाम को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें मरना मंजूर है। फिर उनका सिर काट दिया जाता था। ऐसे हर शुक्रवार को 2 महीने तक हर शुक्रवार को 100 लोगों को, 100 सिख सैनिकों ने हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवानी मंजूर की, लेकिन झुकना और रुकना मंजूर नहीं किया। अब अंत में जब 800 के 800, 794 हमारे सिख सैनिक जब अपना बलिदान दे देते हैं, तो फिर अंतिम शुक्रवार को वीर बंदा बैरागी को लाया जाता है। वीर बंदा बैरागी और उनके बेटे को लाया जाता है। वीर बंदा बैरागी की धर्मपत्नी ने कुएं में कूदकर अपने शरीर का प्राणांत कर लिया था। यह भारत की गौरवशाली परंपरा रही है कि दुश्मन व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना, जिससे कि कोई कमजोरी हमारे वीर सैनिकों को हो। इसलिए हमारी माताएं बहनें भी अपना सर्वोच्च बलिदान करते हुए जौहर कर लेती थी। रानी पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा। हमारा देश कोई झुकने वाला, बिकने वाला, गिरने वाला देश नहीं रहा। हमारे यहाँ माता सीता की परंपरा है, माता सावित्री की परंपरा है, रानी चन्नम्मा की परंपरा है, हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा है, जो हंसते हंसते अपने प्राण दे देती हैं, लेकिन अपने संकल्पों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती हैं। तो अंतिम शुक्रवार को फिर बंदा बैरागी को लाया जाता है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। अब बादशाह खुद आता है कि वीर बंदा बैरागी को देखना है तो मैं खुद देखूं। 16 जून का दिन होता है। 16 जून के दिन नमाज के बाद उनको लाया जाता है। बादशाह फरुख शियार खुद आता है। खुद आने के बाद काजी होता है, जल्लाद सामने खड़ा होता है, बंदा बैरागी से फिर पूछता है कि 800 लोगों को तो हम मार चुके हैं तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा सुलूक किया जाएगा, या तो तुम धर्म बदल लो नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वीर बंदा बैरागी फिर मना कर देता है। मना करने के बाद वीर बंदा बैरागी के सामने उसके बच्चे को लाया जाता है। देखिए 800 सैनिकों की हत्या क्यों की उन्होंने इसलिए हत्या की कि ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला जा सके। ये आईएसआईएस वाले ऐसे वीडियो रिलीज क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जा सके। वीर बंदा बैरागी तो वो नाम था जिसके नाम से मुगल थर थर कांपते थे। वीर बंदा बैरागी का नाम ले देते थे तो उनकी पैंट गीली हो जाती थी। वीर बंदा बैरागी वो थे जिसके नाम से मुगल आक्रांताओं की सेना तितर बितर हो जाती थी कि बंदा बैरागी की सेना आ गई, कोई झूठ ही कह देता था। तो ऐसे वीर बंदा बैरागी थे। तो वीर बंदा बैरागी और उनके सिख सैनिकों को साइकोलॉजिकल डर पैदा करने के लिए 100 को मारा गया, 800 लोगों को सामने मार दिया गया, लेकिन वीर बंदा बैरागी के मन में कोई डर नहीं है। उनके छोटे से बच्चे को
उनके सामने हाथ काट दिया जाता है, फिर पैर काट दिया जाता है, और फिर जल्लाद को बादशाह फर्रुखसियार इशारा करता है। जल्लाद छोटे से बच्चे की छाती को चीरता है, अंदर से धड़कते हुए दिल को निकालता है, और दिल निकालकर वीर बंदा बैरागी की मुंह में ठूसने की कोशिश किया जाता है। पहले तो मारने से पहले वीर बंदा बैरागी को खंजर दिया जाता है कि तुम अपने हाथों से अपने बेटे को मारो, लेकिन वीर बंदा बैरागी दृढ़ता से मना कर देते हैं। तो उनके सामने उनके छोटे बेटे को मारकर उनका दिल निकाला जाता है। उसके बाद भी उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए जो टस से मस नहीं हुआ। कैद के अंदर यातनाएं हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, कैद के अंदर अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों से भी जो झुका नहीं, टॉर्चर से जो कभी जिसके टस से मस नहीं हुआ, उसके बाद वीर बंदा बैरागी के सामने जब बादशाह फर्रुखसियार ये सोचता है कि अब इतने अत्याचार मैंने किए हैं, अब भी मैं इसको डिगा नहीं पाया, तो ये युद्ध जीतकर भी मैं हार जाऊंगा। अगर वीर बंदा बैरागी इस्लाम कबूल नहीं करता है तो ये मेरी बहुत बड़ी हार होगी। और देखिए, भारत की यही ताकत है। हमें अपने गुरुओं को इसलिए पढ़ना चाहिए कि हार कर कैसे जीता जाता है। हमारे यहाँ जो जौहर होता था, उस जौहर में हमारी माताएं बहनें, हमारी रानियां अपने शरीर को भस्म करके, यदि कोई आतताई कोई दुश्मन बड़ा भी होता था तो बड़ा होने के बाद भी वो जब राज्य जीत जाता था तो उसको राज्य नहीं मिलता था, उसको खंडर मिलता था। तो जीत कर कैसे हारा जाए, ये हम अपने वीरों से, अपने शहीदों से, अपने क्रांतिकारियों से सीख सकते हैं। तो वीर बंदा बैरागी के सामने उनके छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद बादशाह सोचता है कि मैं तो वीर बंदा बैरागी को झुकाकर दिखाऊंगा, डिगाकर दिखाऊंगा, हिलाकर दिखाऊंगा। लेकिन बादशाह जब देखता है कि ये वीर बंदा बैरागी तो हिल नहीं रहा, तो उसको खूब खिसियाट होती है, और खिसियाट में वो जल्लाद को कहता है कि वीर बंदा बैरागी की एक आंख फोड़ दो। एक आंख के अंदर खंजर मार दिया जाता है, दूसरी आंख के अंदर गर्म खंजर मार दिया जाता है। वीर बंदा बैरागी तब भी दर्द होने के बाद भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहते हैं, लेकिन हिलते नहीं। उसके बाद फिर बादशाह फर्रुखसियार और तमतमा जाता है कि ये मैं इसको झुका नहीं पा रहा, मैं दिल्ली का बादशाह हूं, मेरे पास सारी सेना है और ये जंजीरों में कैद है, फिर भी मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूं। तो वो जल्लाद को हुक्म देता है, गर्म चिमटा लाया जाता है और गर्म चिमटे से मांस की एक एक बोटी नोच ली जाती है। आप एहसास कीजिए कितना दर्द रहा होगा। आंखें निकाल दी, बेटे को सामने मार दिया, और एक एक बोटी को नोचा जाता है। हर बोटी को नोचने के साथ फिर पूछा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन वीर बंदा बैरागी फिर मना करता है। जब सारी बोटियां नोचने के बाद हड्डियों का ढांचा रह जाता है, फिर भी वीर बंदा बैरागी अपने संकल्प से डिगते नहीं है। यह हमारा इतिहास रहा है। इस वीर बंदा बैरागी के इतिहास को आपको और हमें जानने की, पढ़ने की जरूरत है, और इस इतिहास को हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। अपने बच्चों को हमने यदि वीर बंदा बैरागी को पढ़ा दिया, संभाजी महाराज को पढ़ा दिया, यदि छत्रपति शिवाजी को पढ़ा दिया, तो वो कभी डिग नहीं सकते, वो कभी हिल नहीं सकते, वो किसी लालच और अत्याचार में आ नहीं सकते। तो इतना होने के बाद भी जब वीर बंदा बैरागी डिगते नहीं है तो उनको हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता है। हाथी के नीचे कुचलवा कर उस मुगल बादशाह ने चाहे अपने आप की जीत मान ली हो, लेकिन ये मैं मानता हूं कि वीर बंदा बैरागी की जीत है, कि वीर बंदा बैरागी के संकल्प को मुगल सेना लाख अत्याचारों के बाद भी तोड़ नहीं सकी। तो इस इतिहास को हमें जानने की, हमें पढ़ने की, हमें समझने की और इसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। तो ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने भारत में जन्म लिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में दुख की ये बात है कि हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, समाचार पत्रों में सीरियल नहीं बनते। ऐश्वर्या राय का घाघरा कितने किलो का है, उसको किसने बनाया, इसके बारे में खूब खबर छापी जाती हैं, न्यूज के बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं, लेकिन बंदा बैरागी के ऊपर प्रोग्राम बनाने की फुर्सत किसी को नहीं है। तो आज हमें वीर बंदा बैरागी की शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत को नमन करते हुए आज ये संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जिस भारत को बनाने का संकल्प लिया है, उस भारत को बनाने के संकल्प के लिए हम उतना बड़ा बलिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो अपने भारत के लिए करेंगे। और ये गुरुओं की परंपरा ऐसी महान परंपरा रही है। हमारे गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे के ऊपर उनको गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया गया और गर्म तवे की यातना देकर ये पूछा गया कि धर्म बदल लो। उन्होंने मना कर दिया कि धर्म नहीं बदलेंगे। हमारे गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव जी से लेकर जो गुरुओं की परंपरा है, किसी के शरीर को आरे से चीर दिया गया, लेकिन वो डिगे नहीं, वो झुके नहीं, वो अपने संकल्प से नहीं डिगे, वो अपने धर्म से नहीं डिगे, अपनी परंपराओं से नहीं डिगे। किसी को गर्म तेल की कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई के अंदर उनके शरीर को डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उनका संकल्प डिगा नहीं। अन्याय अत्याचार जो क्रूर से क्रूर हो सकते हैं वो सारे अत्याचार किए गए, लेकिन हमारे गुरुओं का संकल्प
इतना बड़ा रहा है कि वो संकल्प हम यदि पढ़ लें, हम यदि उसके ऊपर अमल कर लें, तो उसके सामने सब कुछ बोना पड़ जाता है। हम नेपोलियन का नाम सुनते हैं कि नेपोलियन बहुत बड़ा सेनापति था। नेपोलियन गुरु बंदा बहादुर सिंह जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं था। नेपोलियन ने जो युद्ध लड़े हैं वो बड़ी बड़ी सेना के दम पर लड़े हैं, लेकिन हमारे वीर बंदा बहादुर ने जो युद्ध लड़े हैं वो छोटी सी सेना को कैसे बड़ा बनाकर कैसे युद्ध किया जाता है वो हमें दिखाया है। और उनके सैनिक, उनकी सिख संगत, उनका संगठन कैसा था, मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। जब 800 सैनिकों को कैद किया हुआ था, तो अंधेरे कालकोठरी के अंदर कैद किया हुआ, तो मुगल सैनिक एक कालकोठरी के अंदर 4 सैनिकों को कैद किया हुआ है। तो उन 4 सैनिकों के बीच में रोशनदान से मुगल सैनिक 2 रोटियां फेंक देते हैं, और जब वो 2 रोटियां फेंकते हैं तो वो देखते हैं अब कैसे झगड़ा करते हैं मुगल सैनिक। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की फौज देखिए, रोशनदान से 4 सैनिकों के बीच में 2 रोटियां आती हैं पूरे दिन की, तो जो जवान सैनिक है ना, वो ये कहते हैं कि हम तो अभी जवान हैं, ये जो बुजुर्ग बाबा 2 सैनिक है ना, एक एक रोटी ये खा लेंगे। और जो बुजुर्ग सिख सैनिक हैं वो ये कहते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो गए, हमें तो मरना ही है, तुम ये रोटी खाकर मजबूत बनो ताकि तुम अत्याचारियों के साथ लड़ सको। ऐसा संगठन तैयार किया था। एक हमारे वीर बंदा बहादुर के सेनापति थे, एक जनरल थे बाज सिंह। उनके किस्से बहुत पूरी दुनिया में, पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रचलित थे। तो बाज सिंह को जब कैद करके लाया गया तो बादशाह ने कहा कि हम तो बाज सिंह का बहुत नाम सुनते थे, तो ये तो कैदियों में, हथकड़ी बेड़ियों में कैद होके बिल्कुल मेमने की तरह हैं। तो बाज सिंह ने कहा कि एक बार खोल के तो दिखाओ। अब बादशाह ने कहा कि चलो खोल दो, दरबार है, मुगल सैनिक बहुत हैं और वो निहत्था है, वो क्या करेगा। तो बाज सिंह की हथकड़ी बेड़ियां, वीर बंदा बहादुर के सैनिक कैसे थे, एक बार खोली जाती हैं। हथकड़ी बेड़ी खोलते ही जो पास में जो 2 सैनिक हैं उनको वो अपने बाजुओं के अंदर दबोच लेते हैं और 2 सैनिकों को वहीं पर मार देते हैं। तो बादशाह को तुरंत फिर हुक्म देना पड़ता है कि बाज सिंह को दोबारा हथकड़ी बेड़ियों के अंदर जकड़ दिया जाए। तो ऐसी सेना हमारे वीर बंदा बहादुर ने तैयार की थी। एक और उनके सैनिक कैसे थे, कितनी दिलेरी थी, आप अंदाजा लगाइए। एक ऐसा सिख युवा जिसकी अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उस दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, उस सिख युवा को जब कहा गया कि तुम वीर बंदा बहादुर की सेना में थे, तो उसने कहा कि मैं था। अब उस सिख युवा की मां वो डर जाती है और वो डरकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए राजा के पास, बादशाह के पास पहुंच जाती है और बादशाह के पास पहुंचकर झूठ ये कह देती है कि मेरे बेटे को तो ये सिख सैनिक जबरदस्ती हमारे गांव में हमला किया और हमला करने के बाद जबरदस्ती पकड़ में ले गए, वो तो अपनी मर्जी से सिख सेना में शामिल नहीं हुआ था। अब उसकी मां की बात को सुनकर बादशाह उसकी माफीनामा लिखकर दे देता है। अब माफीनामा लेकर जब वो कोतवाली में पहुंचती है जहां पर जल्लाद दंड देने के लिए तैयार खड़ा है, तो संयोग देखिए उसी बच्चे का नंबर आने वाला है। अब मां पहुंचती है और वो जल्लाद को कहती है कि देखो मैं माफीनामा लिखवा कर लाई हूं, ये बच्चा तो निर्दोष है, ये इनके साथ शामिल नहीं है। तो अपनी मां के सामने वो बच्चा कहता है कि मेरी मां, अपनी मां के सामने वो बच्चा उस जल्लाद से कहता है कि मेरी मां झूठ बोल रही है। वो ये कहती है कि मैं इनमें शामिल नहीं हूं, तो ये झूठ है, मैं इनके अंदर शामिल हूं, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का सिपाही हूं और तुम मुझे मार सकते हो तो मार दो, मैं इसी कौम का हूं, मैं इसी सिख खालसा पंथ का सिपाही हूं। तो ऐसे बलिदान की भावना गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, वीर बंदा बैरागी ने पैदा की थी और हम सब उन्हीं गुरुओं के शिष्य हैं, उन्हीं गुरुओं के हम वंशज हैं। तो आज हम उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। हमने उनके बारे में चर्चा की। मनोरंजन की चीज़ें खूब देखी जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। कोई नाचने गाने वाली औरत हो तो उसको लाखों लोग देख लेंगे, उस वीडियो के व्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमें आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दिखाएं, उसको क्या बताएं। एक और युद्ध की बात आती है, चमकौर का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी और अपने 2 साहिबजादों के साथ और केवल 40 सिख सिपाहियों के साथ लाखों सैनिकों द्वारा घेर लिए जाते हैं। सामने 10 लाख सैनिक होते हैं और केवल 42 सिख सिपाही और गुरु गोविंद सिंह जी। चमकौर का युद्ध आप कभी गूगल कर लीजिएगा। चमकौर के युद्ध में 10 लाख सिपाहियों से हमारे 42 सिख सिपाही टक्कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे किसी युद्ध का दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण कि 42 सिख सैनिक लाखों दुश्मन सिपाहियों की हत्या करते हैं, उनको मारते हैं, उनको मजा चखाते हैं और 10 लाख की सेना होते हुए भी गुरु गोविंद सिंह केवल 42 सैनिकों के साथ हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों का बलिदान हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व देखिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध भूमि से निकलकर जा रहे होते हैं तो उनके साथ जो उनके साथी हैं वो देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे का
पार्थिव शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं गुरुजी आप अगर अनुमति दें तो मैं एक चादर आपके साहिबजादे के इस पार्थिव शरीर के ऊपर चढ़ा दूं। तो गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं कि क्यों? तो वो कहते हैं कि जी आपके साहिबजादे हैं, गुरु परंपरा के हैं, इनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि ये जो दूसरे पार्थिव शरीर पड़े हैं जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ये सिख सैनिक भी, क्या ये मेरे साहिबजादे नहीं है? क्या ये मेरे बेटे नहीं है? अगर तुम सबके ऊपर चद्दर डाल सकते हो तो इनके पार्थिव शरीर के ऊपर चद्दर डालो, केवल मेरे बेटे के ऊपर चद्दर डालने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया में पूरे वंश का दान देना, पूरे वंश का बलिदान कर देना, ऐसा कोई एग्जाम्पल दूसरे किसी देश में मिलता नहीं है। तो ऐसी गौरवशाली परंपरा हमारे भारत की रही है। हमें आज छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ने की आवश्यकता है, राणा सांगा को पढ़ने की आवश्यकता है, हमें आज महाराणा प्रताप को पढ़ने की आवश्यकता है, संभाजी महाराज को पढ़ने की आवश्यकता है, वीर बंदा बैरागी को पढ़ने की आवश्यकता है, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ने की आवश्यकता है, गुरु तेग बहादुर को पढ़ने की आवश्यकता है। और उनकी वीरता से, उनकी शहादत से, उनके बलिदान से, उनके संकल्प से, उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और भारत के यदि कुछ लाख युवाओं ने, कुछ हजार युवाओं ने यदि गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरणा ले ली, बंदा बहादुर से प्रेरणा ले ली, छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा ले ली, चाणक्य से प्रेरणा ले ली, यदि संभाजी महाराज से प्रेरणा ले ली, तो भारत इजराइल बन जाएगा। भारत को फिर कोई हरा नहीं सकता, भारत को फिर कोई दबा नहीं सकता, भारत को विश्व गुरु बनने से फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तो ऐसा भारत हमें बनाना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आस्था टीवी के ऊपर, वैदिक चैनल के ऊपर जो दर्शक हमारे 7:30 से 8 बजे तक आने वाले राष्ट्र गौरव कार्यक्रम को देखते हैं, वो दर्शक रोज टाटा और एयरटेल के ऊपर राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जो दर्शक 7:30 से 8 बजे तक का समय नहीं निकाल सकते, वो आस्था ऐप डाउनलोड कर लें। आस्था ऐप को पर आपको वैदिक चैनल के सारे कार्यक्रम आपको वहां पर मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीर शहीदों की, बलिदानियों की, हमारे ऐसे महापुरुषों की कहानियां आपको मिलेंगी जो अब हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं। और ये इतिहास वो इतिहास है जो हमें पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, हमें बताया नहीं जाता। मैं दावा करता हूं कि आज यदि हम कनॉट प्लेस के ऊपर खड़े हो जाएं और कनॉट प्लेस के ऊपर खड़े होकर माइक लेकर कैमरे के ऊपर हम यदि 100 युवाओं से पूछें जो अपने आप में कूल डूड दिखते हैं, अपने आप को जो बहुत एक्सपर्ट कहते हैं, जो बहुत ये कहते हैं कि हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से हम निकले हुए हैं, जो अपने आप को पूरा खूब हाई फाई मानते हैं, उनसे हम 100 युवाओं से पूछेंगे तो हो सकता है कोई 2-4 युवा ऐसे मिल जाएं जो बंदा बहादुर के नाम को जानते हों। तो बंदा बहादुर के नाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता है कि ये वीर इतिहास हमारा रहा है। हमारा इतिहास हारों का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास कायरता का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास पराजय का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास वीरता का है, हमारा इतिहास विजय का है, हमारा इतिहास संकल्प और संघर्ष का है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।